मेंसुरेशन 3D हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन 3D में जो क्वेश्चंस होंगे वो देखिए कैसे होंगे। तो एक एक करके हम लोग प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम कह रहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इस घन की भुजा क्या होगी? तो अब देखिए जैसे 3 क्यूब्स हैं, अब एक की भुजा 3 है, एक की 4 है, एक की 5 है। तीनों को मिक्स करके पिघला दिया गया और एक बड़ा घन बना दिया गया, ये कह रहे हैं। अब इसकी भुजा अगर हम a मान लें, सारी भुजा, तो इसका आयतन अगर हम v1 माने, इसका आयतन v2 माने, इसका आयतन v3 माने और इसको v मान लें, क्योंकि तीनों को पिघला करके ये बना है इसलिए इसके आयतन के बराबर ये 3 आयतन होंगे। इसलिए वॉल्यूम v बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 के बराबर, और ये हो जाएगा a क्यूब, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब क्योंकि a की वैल्यू आपको निकालना है, इसको सॉल्व कर लें। 3 का क्यूब दैट इज 27 प्लस 4 का क्यूब दैट इज 64 और 5 का क्यूब दैट इज 125। इसलिए a क्यूब बराबर किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 4 9 9 7 16 1 6 3 9 9 2 11 1 2 216 के बराबर होगा। और 216 किसका क्यूब होता है? ये 6 का क्यूब होता है। तो a क्यूब बराबर 6 के क्यूब के, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। इसलिए जो घन बनेगा उसका प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब कि डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए संगमरमर के एक टुकड़े की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर तथा मोटाई 5 सेंटीमीटर है। यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम हो और इस टुकड़े का भार 112 किलोग्राम हो, तो इस टुकड़े की लंबाई कितनी है? अब देखिए यहाँ पे कोई संगमरमर है, इसका टुकड़े की बात की गई है, इसकी कुछ लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है। इसकी लेंथ नहीं पता, इसकी चौड़ाई दे दी है 28 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब 25 ग्राम का भार जो है उसका जो आयतन है वो कितना है? 1 घन सेंटीमीटर। इसलिए 112 किलोग्राम अगर भार है तो कितना जो है आपके इसका जो है आपके आयतन हो जाएगा, ये निकाल लीजिए। तो 25 ग्राम भार जो है वो कितने जो है आपके आयतन के बराबर है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। इसलिए 112 किलोग्राम, जिसको हम अगर हम ग्राम में बदलेंगे तो 112 इंटू 1000 ग्राम हो जाएगा। ये कितने आयतन के बराबर होगा? तो 1/25 इंटू 112 इंटू 1000 ग्राम, इतने ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो 25 को कैंसिल कर दीजिए 40 टाइम्स, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी, ये सेंटीमीटर क्यूब में है। तो इसलिए हो जाएगा 0.4284 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका आयतन ही आपको निकालना है, लेंथ निकालना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो इसका आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये है। तो आयतन जो है ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, और यही आपके दिया हुआ है 4480, जो कि L इंटू 28 इंटू 5 के बराबर है। अब इसमें
अगर आप देखें तो 4 7 टाइम्स 4 1 1 2 0 टाइम्स 7 से कैंसिल करते हैं 7 1 ज़ा 7 7 6 ज़ा 0 5 से कैंसिल कर दें 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा तो इसलिए L बराबर क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो इसलिए जो लंबाई है टुकड़े की वो कितनी है 32 सेंटीमीटर है, इसलिए लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से लंबाई या लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लोहे के 3 घनों की कोरें क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया, इस घन की भुजा कितनी होगी। अभी जैसे हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था सिमिलर उसी वे में ये क्वेश्चन है। छः सेंटीमीटर ये है, 8 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये है। अब देखिए इन तीनों को पिघलाया गया और एक बड़ा घन बना दिया गया, और इस बड़े घन की भुजा अगर हम A मान लें तो हमने बताया कि अगर इसका वॉल्यूम V1 इसका V2 इसका V3 है और इसका V है तो हम ये कह सकते हैं कि V बराबर किसके हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के हो जाएगा। इसलिए A का क्यूब बराबर 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। अब देखिए जैसे 6 का क्यूब 216 है, 512 है, 1000 है, आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन छोटा करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे, 2 का क्यूब कॉमन है, निकाल लीजिए। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब अलग निकालिए। अब ये कितना हो जाएगा, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा। देखिए छोटा हो गया कैलकुलेशन, इसलिए A क्यूब बराबर क्या हो गया 2 का क्यूब इंटू 27 प्लस 64 प्लस 5 का क्यूब दैट इज 125, ये आपके हो गया। तो इसलिए A क्यूब बराबर किसके हो गया 2 का क्यूब इंटू 216, और 216 किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, या आप इसे कह सकते हैं कि 2 इंटू 6 का होल क्यूब ये है। इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 सेंटीमीटर दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए A इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है देखिए किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। अब देखिए घन की बात अगर हम कर रहे हैं तो घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, A होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और 6 सतह होती हैं, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 6a² होगा, जो कि किसके बराबर है 150 के बराबर है। तो इसलिए अगर हम 6 से कैंसिल कर दें इसे 25 टाइम्स, तो इसलिए a² बराबर क्या हो जाएगा 5² के, A बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। A की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, आयतन, इसलिए आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए दैट इज A क्यूब हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर का क्यूब कर दें, तो इसलिए कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है आपके आयतन हो जाएगा, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब ये है आपका आंसर। नेक्स्ट है एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, यदि फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो तो हॉल का आयतन कितने घन मीटर है। अब कोई हॉल है जिसकी लंबाई जो है 15 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 12 मीटर है, और हाइट नहीं पता, h मीटर मान लीजिए।
ये है। अभी कह रहा है यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग, छत और फर्श, तो छत और फर्श क्या होता है, L इंटू बी, तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी, क्योंकि जो छत का जो फर्श होती है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ कमरे की, और वही छत भी होती है फर्श जो होता है, तो दोनों का योग ये हो गया। इसका योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। चारों दीवारों को हमने आपको बताया था, एक कमरे की लंबाई गुणे ऊंचाई, L इंटू एच ये दीवार हो गई, L इंटू एच ये दीवार हो गई, B इंटू एच ये दीवार हो गई, B इंटू एच ये हो गई, तो 2LH प्लस 2BH, इसमें 2H अगर हम कॉमन ले लें, तो 2H अगर हम कॉमन ले लें तो L प्लस B वैल्यू आ जाएगी, तो 2LB बराबर 2HL प्लस B, इसमें 2 एलिमिनेट कर दीजिए, LB पता है 15 इंटू 12 बराबर H इंटू 15 प्लस 12, ये वैल्यू हो जाएगी। तो H की वैल्यू निकल आएगी, तो H बराबर हो जाएगा 15 इंटू 12 अपॉन 27, 3 5 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, ये हो गया, तो ये हो गया 20/3 मीटर, ये क्या आ गया, H की वैल्यू आ गई। अब कमरे की लंबाई, आयतन पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्योंकि हमें पता है क्या है, लंबा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लंबाई दिया है 15 मीटर, ये है 12 मीटर चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी निकली है 20/3, ये मीटर क्यूब में आंसर हो जाएगा। तो 3 5 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो अब ये हो जाएगा 5 इंटू 20 100, 100 इंटू 12 1200, 1200 मीटर क्यूब, तो 1200 मीटर क्यूब ये जो है आपके सी वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखें, किसी घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल ABC है, इस घनाभ का आयतन कितना होगा। अब देखिए संगत फलक जो होती है वो क्या है, संगत फलक मतलब एडजेसेंट फेजेस। एडजेसेंट फेजेस के मतलब क्या हुआ, जैसे लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है, किसी भी कोने को अगर आप लेंगे, किसी एक कोने पर 3 सतह मिलती है, 3 सरफेसेस, एक सरफेस ये मिल रही है, एक सरफेस ये मिल रही है, और एक सरफेस ऊपर वाली मिल रही है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, L इंटू एच, ये L इंटू एच हो गया। ये सतह जो मिल रही है ये क्या है, ये आयत B इंटू एच का है, और ये जो ऊपर है ये L इंटू बी का है, L इंटू बी, ये 3 सतह मिल रही है, तो इसी को 3 संगत फलके कहा जाएगा। तो 3 संगत फलके ये हो गई। तो अब ये कह रहा है कि लेंथ इंटू ब्रेथ ये A के बराबर है। अब क्योंकि ABC के टर्म्स में दे रहा, B यहां भी है, B यहां भी है, तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप ऐसा करिए कि LBH यहां जो है आप क्या कर लीजिए, कैपिटल कर लीजिए, यहां सब कैपिटल कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है कि B यहां भी है, B यहां भी है, कट सकता है, तो ऐसा ना हो। लेंथ को कैपिटल L, ब्रेथ को स्मॉल कैपिटल B, और हाइट को कैपिटल H मान लें, तो ये B इंटू एच हो जाएगा, ये L इंटू एच हो जाएगा, और ये L इंटू बी हो जाएगा। तो अब यहां पर 3 फलकों का क्षेत्रफल दिया है, तो L इंटू बी मान लीजिए A के बराबर है, इसी तरह से L इंटू एच मान लीजिए B के बराबर है, और B इंटू एच ये है C के बराबर, यही दिया हुआ है आपको। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए L 2 बार आ गया, B 2 बार आ गया, H 2 बार आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर
बराबर ए इंटू बी इंटू सी, ये आ गया। और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या है, वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर ए इंटू बी इंटू सी। इसलिए वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे, आयतन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी सी के बराबर। इसलिए इसका आयतन कितना होगा, अंडर रूट ए बी सी, अंडर रूट ए बी सी, ये आंसर हो जाएगा सी वाला। तो इस तरह से आप इसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार पानी की टंकी की लंबाई 2.1 मीटर तथा चौड़ाई 1.5 मीटर है। यदि इसमें 630 लीटर पानी डाल दिया जाए तो पानी के तल में कितना उठाव आएगा। अब देखिए, कोई टंकी है, इस टंकी की लंबाई है, चौड़ाई है और इसकी कुछ ऊंचाई होगी। सपोज कर लीजिए यहां तक पानी भरा है, पानी का लेवल हम ये मान लें, ये है पानी का लेवल। इस हाइट तक पानी भरा हुआ है और ये पानी कितना है, ये है 630 लीटर। तो इस हाइट को आपको निकालना है, हमें क्या निकालना है, ये हाइट h, टंकी की हाइट नहीं निकालना, पानी की हाइट निकालना है। तो पानी का जो आयतन होगा कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे पानी की ऊंचाई। तो इसलिए पानी का जो आयतन है वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच, और ये आयतन कितना है, 630 लीटर है, बराबर लंबाई, लेंथ है 2.1 मीटर इंटू ऊंचाई है 1, चौड़ाई है 1.5 मीटर इंटू एच की वैल्यू भी मीटर में निकलेगी। अब देखिए, इसको अगर हम मीटर जो है क्यूब में बदलें तो 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब के होता है, या आप ये कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर के होता है। इसलिए लीटर अगर हम हटाएंगे तो 630 इंटू 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर क्यूब में आ गया, और इधर भी सब मीटर में है। तो 2.1 इंटू 1.5 इंटू एच, जिसमें चाहे तो 0 0 कैंसिल कर दें, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 नीचे आ जाएगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे यहां आ जाएगा। इसलिए 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 63 बराबर 21 इंटू 15 इंटू एच, ये वैल्यू हो जाएगी 21, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 3 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी, 1/5। तो h बराबर 1/5 मीटर, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 0.2 मीटर। तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी तथा लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई कितनी है। अब देखिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 चीजें हैं। तो कह रहा है कमरे की चौड़ाई के बारे में कह रहा है। चौड़ाई जो है वो ऊंचाई की दुगनी, ऊंचाई से दुगनी है, इससे दुगनी है, और लंबाई की आधी है, इस लंबाई से हाफ है, 1/2। तो लंबाई को अगर हम मान लें तो ये हो जाएगा
इसको अगर हम x माने, ये 2x हो जाएगा, और क्योंकि ये आधी है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 4x। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। अब इसका आयतन अगर हम कहें तो L इंटू बी इंटू एच होगा, और आयतन कितना दे रहा है 512 मीटर क्यूब। ये है लंबाई 4x इंटू 2x इंटू x, ये हो गया। 4 से कैंसिल कर दिए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 8 टाइम्स, 2 से कैंसिल कर दीजिए 144, ये आ गया। 2 से सॉरी 64। अब देखिए x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हो गया x क्यूब और ये हो गया 64 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब बराबर x क्यूब के, इसलिए x बराबर आ जाएगा 4 के। x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, इसके मतलब अब हम ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, चौड़ाई भी और लंबाई भी, जो भी पूछा जाए। तो कमरे की लंबाई पूछा जा रहा है, लेंथ पूछा जा रहा है, तो लेंथ कितनी है, दैट इज 4x के इक्विवेलेंट, और x की वैल्यू आ गई है तो 4 इंटू 4 मीटर, जो कि कितना हो जाएगा 16 मीटर के इक्विवेलेंट है ये। ठीक है, तो 16 मीटर ये आपका बी वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, लेंथ ब्रेथ हाइट है ना। तो पहले कह रहे हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना है 19 सेंटीमीटर। इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लेंथ जो हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई, सॉरी ये यहाँ पे ये विकर्ण की लंबाई होगी, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होती है। तो इसलिए विकर्ण की लंबाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है, जो कि कितना है, ये है 5√5 सेंटीमीटर। स्क्वायर कर दें इसे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 25 इंटू 5 125, ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो अभी हम इकाई अगर हटा दें, यहाँ से भी हटा दें, यहाँ से भी हटा दें, यहाँ से भी हटा दें, यूनिट में लेकर के चलें, तो अब ये पता है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस LB BH HL, इसके बराबर होता है। अब L प्लस बी प्लस एच दैट इज 19 का स्क्वायर, ये हो गया। बराबर L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर जो कि 125 है, प्लस ट्वाइस LB BH HL के बराबर होगा। अब देखिए इसमें 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361, और 125 को अगर हम इधर ले आएंगे
तो ये वैल्यू निकल आएगी और इसी की वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको इधर ले आइए, तो 361 माइनस 125 दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस LBBH HL, ये हो जाएगा। अब इसमें से देख लिया, और ट्वाइस LBBH HL को क्या लिख सकते हैं, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा 11 माइनस 5 दैट इज 6, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 236 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके ये हो जाएगा। तो 236 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके सरफेस एरिया हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2, 3 और 4 है। इसका आयतन 9000 घन सेंटीमीटर है। घनाभ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। घनाभ है, क्यूबॉइड में हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा भाग क्या होता है, लंबाई, फिर उसके छोटा b, सबसे छोटा h, इसके मतलब हमें h निकालना है। तो ये अनुपात जो दिया है वो किसका है, ये आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो हमने जैसे बताया कि एक कोने पर आकर के 3 सतह मिल रही है, तो एक सतह है L इंटू बी, एक है L इंटू एच और एक है B इंटू एच, क्योंकि L सबसे बड़ा होता है और फिर B बड़ा होता है, फिर H सबसे छोटा होता है। तो जिसमें H नहीं है, L इंटू बी ये सबसे बड़ा भाग है, जिसका अनुपात ये हो जाएगा। B इंटू एच और L इंटू एच में L बड़ा है या B बड़ा है, L बड़ा है, इसलिए ये वाला जो है आपके अनुपात इसका हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन होगा, B इंटू एच, जिसका अनुपात क्या हो जाएगा, इसी को मान लीजिए। तो B इंटू एच बराबर क्या है, 2x के। इसी तरह से L इंटू एच बराबर किसके है, 3x के। और इसी तरह से L इंटू बी ये है आपके 4x के। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो LBH का होल स्क्वायर ये हो जाएगा बराबर 2x इंटू 3x इंटू 4x, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका आयतन दिया हुआ है, तो इस LBH की जगह 9000 आ जाएगा। तो 9000 का स्क्वायर है, इसलिए 2 बार 9000 लिख दीजिए बराबर x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा x क्यूब इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जिसमें इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 से पहले कैंसिल करें, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 0, 3 से कैंसिल कर दें, 3 7 ज़ा 21, 3 5 0, फिर चाहे तो 2 से कैंसिल कर दें, तो 750 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 3 ज़ा 275, तो इसलिए x क्यूब बराबर 375 इंटू 9000 आ रहा है। तो x क्यूब बराबर 375 इंटू 9000। अब देखिए अगर 3 हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा 125 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 1000। अब देखिए 125 5 का क्यूब है, 9 इंटू 3 27 3 का क्यूब है, और 1000 10 का क्यूब है, इसलिए x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 10 का होल क्यूब, ये हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 150 के, x की वैल्यू 150 है। x की वैल्यू अगर 150 है तो अब ये कह रहा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, h होगी।
अब देखिए सबसे छोटी भुजा निकालनी है, वो क्या है, इसके मतलब h निकालना है। अब इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, और एक इक्वेशन है आपके ये आयतन जो कि LBH बराबर 9000 के, इसको चौथा इक्वेशन मान लें। तो अगर LBH को अगर हम LB से डिवाइड कर दें, H की वैल्यू निकल आएगी, और यही निकालना है आपको। तो इक्वेशन 4 को अगर हम इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा LBH अपॉन LB इक्वल्स टू 9000 अपॉन LB की वैल्यू कितनी है 4x, और x की वैल्यू कितनी निकली है 150, तो 4 इंटू 150 ये हो गया। इसलिए 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 15 से कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 60 टाइम्स, और 4 जो है आपके 15 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा। LB कैंसिल हो जाएगा, H की वैल्यू आ जाएगी जो कि 15, और यही आपको निकालना था। तो इसलिए सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी, H की वैल्यू नहीं हो जाएगी जो कि 15 सेंटीमीटर हो। नेक्स्ट है एक 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और एक 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो घनाभ है LBH अगर है, तो हमें पता है कि 6 पृष्ठ होते हैं इसके, तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, और इसी की वैल्यू आपको दे रखा है। तो 2 इंटू LB दैट इज 24 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 24, ये वैल्यू है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सबको मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 इंटू 24 4 96 9 और 24 दैट इज 33 336 प्लस ये हो गया 7 इंटू 15 तो 105 प्लस 12 इंटू 15 180, ये वैल्यू हो गई। तो इसलिए ये हो जाएगा 2 इंटू 6 5 11 1 9 3 12 1 2 3 3 3 6, तो ये हो गया 2 4 1 2 2 4 1 2। अब ये सेंटीमीटर्स में दिया हुआ इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1242 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उसके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब दो घन है, देखिए इन दो घनों को मिला दिया गया, तो 8 ये है, 8 ये है, 8 ये हो जाएगी चौड़ाई, 8 ऊंचाई हो जाएगी, तो लेंथ जो है वो 16 हो गई। ये ब्रेथ जो है ये 8, और ऊंचाई कितनी हो गई, ये h हो गई।
तो इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे, दो घन को जब आपने मिला दिया तो ये घन आप बन गया। तो ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा ट्वाइस एल बी, दैट इज 16 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 16। अब 2 इंटू 8 इंटू 8 कॉमन निकालना है, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2। 64 इंटू 2 128 इंटू 5, तो 5 8 40, 4 14 1 6, तो 640 ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एक घन के विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन कितना होगा? अब देखिए ये पता है कि अगर भुजा ए ये हो जाती है तो इसको ज्वाइन करने पर ये जो डायगोनल होता है √3a के बराबर होता है, और यही विकर्ण की माप दिया हुआ है डायगोनल। तो डायगोनल जो है ये √3a के इक्विवेलेंट होता है, और इसी की वैल्यू 4√3 सेंटीमीटर दे रहा है, इसलिए √3 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। जब आपको भुजा पता चल गई तो अब हम लोग इसका आयतन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a का क्यूब, दैट इज 4 सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो अगर दो घन हैं, सपोज कर लीजिए एक की भुजा अगर मान लीजिए हम A1 मान लें, और दूसरे घन की भुजा सपोज कर लीजिए हमने A2 मान लिया, ये सारी भुजा A2 है, तो इनके आयतनों का अनुपात कह रहा है V1:V2 का जो रेशियो है ये है 27:64। और इसको कैसे निकालेंगे? A1 का क्यूब बराबर A2 का क्यूब, और ये भी क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, तो इसलिए A1 क्यूब A2 क्यूब का मान कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब 4 का क्यूब। तो इसलिए A1:A2 का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:4। अब 3:4 ये हो गया। अब ये कह रहा है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो सरफेस एरिया निकाल लें दोनों का, सरफेस एरिया इसका, सरफेस एरिया इसका। तो 6A1 का स्क्वायर, क्योंकि 6 इंटू, क्योंकि 6 सतह होती हैं और सभी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? A² होता है, तो 6A1 स्क्वायर इज टू 6A2 स्क्वायर का मान निकालना है, जिसमें से 6 कैंसिल हो जाएगा। A1 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 9:16 हो जाएगा। तो 9:16 मीन्स C वाला जो है आपके आंसर है इसका। नेक्स्ट है एक घन की भुजा 8 मीटर है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन तथा विकर्ण का मान कितना है?
अब देखिए ए, इसकी प्रत्येक भुजा होती है जो कि 8 मीटर दी है, ये सब ए है। तो इसलिए पहला कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, तो ये क्या हो जाता है 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर दैट इज 6 इंटू 64, तो 6 4 से 24, 2 36 38 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है आपके सतह का क्षेत्रफल हो गया। आयतन की बात करें तो ये हो जाएगा a का क्यूब, इसके मतलब 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब मीन्स 512 सेंटीमीटर क्यूब, 384 और 512, इसी से आ गया। देखिए ये है, तो तीसरी चीज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दो से ही आपका आंसर आ गया। तीसरी चीज अगर विकर्ण की बात करता है तो डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √3a होती है, इसलिए √3 इंटू 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। तो इससे तीनों वैल्यूज आपके निकल आएंगे, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर है। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन एवं विकर्ण की का मान आपको निकालना है। अब देखिए पहले निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ट्वाइस LB BH HL, ट्वाइस LB दैट इज 12 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 120 प्लस 80 प्लस 96, तो 2 इंटू 296 दैट इज 12 1 18 19 1 5, तो 592 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ये आपका वैल्यू हो गई। तो 592 मतलब ए या सी आंसर है, बी डी आंसर नहीं है। अब इसके आयतन की बात अगर हम करें, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है इसका, क्योंकि ए का क्यूब होता है और सॉरी घनाभ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो ये हो गया 12 इंटू 10 इंटू 8, तो ये हो गया 960 मीटर क्यूब, ये मीटर स्क्वायर में था, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो 960, तो ये आ गया, तो ए वाला जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब विकर्ण कहेगा अगर, तो डायगोनल अगर निकालना है तो √3 रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। तो L स्क्वायर हो गया दैट इज 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसको छोटा करने के लिए 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ गया। 2 का स्क्वायर जो है इसको बाहर निकाल लें तो 2 हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 36 प्लस 25 प्लस 16, इसलिए 2 अंडर रूट 6 6 12 5 17 1 3 3 6 1 7, तो 2 √77 मीटर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें सभी जगह पर विकर्ण की लंबाई छूटी हुई है, ये 2 √77 मीटर यहाँ भी होगा, बाकी यहाँ कोई भी वैल्यू रख दीजिए क्योंकि चारों जगह छूटी हुई है।
17 है, किसी घनाभ के 3 आसन भुजाओं का क्षेत्रफल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्ञात कीजिए घनाभ का आयतन कितना होगा। हमने आपको बताया था सबसे बड़ी भुजा L इंटू बी होती है, सबसे छोटी क्या होती है, B इंटू एच होती है, और L इंटू एच बीच वाली होती है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि L इंटू बी का मान आपके दिया है 1000, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। B इंटू एच दिया हुआ है, ये है 500, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और L इंटू एच दिया हुआ है, ये है 800। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो एल बी एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 1000 इंटू 500 इंटू 800, जो कि क्या होगा 500 ये है, 500 यहां से ले लीजिए तो 500 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू यहाँ 2 बच रहा है और यहाँ 800 है, तो 2 इंटू 800 1600 हो गया। तो 1600 किसका स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर। इसलिए एल बी एच आपको निकालना था, क्योंकि आयतन यही होगा, जो कि कितना हो जाएगा 500 इंटू 40 मीटर क्यूब। 5 4 से 20, तो 20,000 मीटर क्यूब, यह आंसर हो जाएगा। तो 20,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 घनों की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। नए घन की सतह पर 0.70 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से जस्तीकरण करने का व्यय कितना आएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही हम लोग ने किया था। 3 अगर घन है, जिनकी भुजा 3, 4 और 5 है, इनको पिघला करके एक बड़ा घन बना दिया गया, जिसकी भुजा A मान लीजिए। इसका आयतन V1, इसका V2, इसका V3, तो इसका V मान लीजिए। तो V बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 के आयतन के बराबर। तो A क्यूब बराबर किसके हो जाएगा, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, जो कि 6 का क्यूब बनता था। इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ये लेंथ हो जाएगी। अब ये A की वैल्यू आ गई। अब इस घन की सतह पर जो है सतह का क्षेत्रफल निकाल लें। तो सतह का क्षेत्रफल क्या है, 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कितने रुपए के दर से निकल रहा है, 70 पैसे के दर से। इसलिए टोटल जस्तीकरण का टोटल खर्च कितना आएगा, व्यय कितना होगा, 70 रुपए के हिसाब से, 70 पैसे के हिसाब से निकाल लें 216 का। इसलिए 6 7 42 4 7 4 11 1 14 15, तो 151 रुपीज 20 पैसा, 151 रुपए 20 पैसे टोटल कॉस्ट आएगी। तो 151 रुपए 20 पैसे ये डी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए एक आयताकार कमरे में 75 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। प्रत्येक लड़के को 2.4 डेसीमीटर स्क्वायर क्षेत्र तथा 24 डेसीमीटर क्यूब आयतन की आवश्यकता है। यदि कमरे की लंबाई 15 डेसीमीटर हो तो कमरे की चौड़ाई तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
अब देखिए हर एक लड़के को कितना क्षेत्र चाहिए, इतना, और कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब कि अगर हर एक लड़के को इतना चाहिए और 75 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, इसका मतलब 75 इंटू इतना, यही क्षेत्र है फर्श का। तो ये आपके फर्श की लंबाई हो गई। तो फर्श की लंबाई अगर हम कहेंगे, फर्श की लंबाई जो कि L इंटू बी होगी, वो कैसे निकलेगी, 75 इंटू 2.4 डेसीमीटर स्क्वायर। डेसीमीटर स्क्वायर। ये तो फर्श की सॉरी क्षेत्रफल है, ये फर्श का क्षेत्रफल। L आपको दिया हुआ है 15, B बराबर 75 इंटू 2.5 डेसीमीटर में अब ये लंबाई हो जाएगी, क्योंकि 15 जो है 5 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो 5 4 से 20 टू 12 डेसीमीटर, ये चौड़ाई हो गई, B की वैल्यू आ गई 12 डेसीमीटर, ये चौड़ाई है। अब ऊंचाई निकालना है, ऐसे अगर आप देखें तो चौड़ाई सिर्फ 12 ये दिया हुआ है, इसलिए आंसर तो ये आ गया। ऊंचाई निकालें चाहे ना निकालें, अब ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इतना डेसीमीटर क्यूब एक लड़के को चाहिए, तो 75 लोग बैठ सकते हैं, तो हमें कमरे का आयतन आ जाएगा। तो कमरे का आयतन इससे निकल आएगा, तो कमरे का आयतन जो कि क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, ये कितना हो जाएगा, 75 इंटू 24, 24 इंटू 75, ये डेसीमीटर क्यूब में आंसर हो जाएगा। जिसमें से लंबाई आपको दिया था, चौड़ाई हम निकाल चुके हैं, इसलिए ऊंचाई निकाल आएगी। लेंथ 15 थी, चौड़ाई हम 12 निकाल चुके हैं, इंटू एच बराबर 24 इंटू 75, 12 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 15 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 5, एच बराबर 10 डेसीमीटर के ये हो जाएगा। तो इसलिए 12 डेसीमीटर ये, 10 डेसीमीटर ये, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज ए वाला इसका आंसर होगा। ट्वेंटी ये देखिए, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 56 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, और एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन पिघला दिया जाता है। एक बड़ा घन बनाया जाता है, बने घन की भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके साथ एक घन जो है आपके पिघलाया जाता है, जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, सभी की भुजा 4 सेंटीमीटर, दोनों को मिला करके एक बड़ा घन बना दिया गया, जिसकी भुजा अगर हम ए मान लें और इसका आयतन V मान लें, तो ये हो जाएगा V1 इसका आयतन, इसका V2, तो V आयतन किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होगा, तो V बराबर V1 प्लस V2 के आयतन के बराबर होगा। तो इसलिए ए क्यूब बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ये हो जाएगा 4 का क्यूब। तो ए क्यूब बराबर, अगर आप देखें तो 4 यहां पर भी निकल सकता है,
4 का क्यूब यहाँ है, 4 का क्यूब यहाँ से भी निकल सकता है, क्योंकि 4 यहाँ है और 16 निकालना है तो 8 यहाँ है, 7 इंटू 8, तो 8 और 2 मिल के 16 हो जाएगा प्लस 4, तो इसलिए 4 का क्यूब अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा 7 और 2, 14 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 14, 4 का क्यूब इंटू 15। अच्छा 8 2 16 तो निकल चुका है, सिर्फ 7 बच रहा है यहाँ कॉमन, ये सिर्फ 7 है, यहाँ 7 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 8, तो इसलिए हो जाएगा 4 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, इसलिए a क्यूब बराबर हो जाएगा 4 इंटू 2 का होल क्यूब, इसलिए a बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसलिए बड़े वाले घन की भुजा पूछ रहा है, जो कि कितनी हो जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक घन का आयतन 2 मीटर क्यूब तथा भार 160 किलोग्राम है। घन को पिघलाकर एक वर्गाकार सरिया बनाया जाता है जिसकी लंबाई 8 मीटर है। यदि इस सरिये से घन काटे जाएं तो प्रत्येक घन का भार कितना होगा। अब देखिए, जो टोटल आयतन है घन का वो 2 मीटर क्यूब है, जबकि एक सरिया बनाई जाती है, वर्गाकार सरिया, जिसकी लेंथ नहीं पता, लेंथ 8 मीटर है, 8 मीटर लेंथ है, लंबाई चौड़ाई बराबर मान लीजिए, और ए लेंथ की सारी जो है घन को काट लें, तो हर एक घन ए उसका हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे आएगा, तो जो आयतन है वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये 2 मीटर क्यूब है बराबर लंबाई 8 मीटर है इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो 1/4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसलिए ए बराबर 1/2 जो कि 0.5 मीटर के बराबर होगा। तो अब 0.5 मीटर ये है, 0.5 मीटर ये है, तो 0.5 मीटर ये भी होगा। तो इसलिए जो घन है, प्रत्येक घन का आयतन पहले निकालना है, तो प्रत्येक घन का आयतन, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 या 1/2 का होल क्यूब जो कि मीटर क्यूब में होगा, 1/8 मीटर क्यूब। अब हमें पता है कि 2 मीटर क्यूब का भार कितना है 160 किलोग्राम, तो हर एक घन का जो भार है 1/8 मीटर क्यूब है आयतन, तो 1/8 मीटर क्यूब का भार कितना हो जाएगा ये निकाल लें, तो 2 मीटर क्यूब बराबर 160 किलोग्राम के, इसलिए 1/8 मीटर क्यूब की वैल्यू निकालें। तो अब देखिए 2 मीटर क्यूब बराबर
160 किलोग्राम। तो 1 मीटर क्यूब बराबर किसके हो जाएगा? 160 बटे 2 किलोग्राम के। इसलिए 1/8 मीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? तो 160/2 इंटू 1/8 किलोग्राम। तो इसलिए 2 80 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 8 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसलिए हर एक घन का भार कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम होगा। इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा।